जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के बहुत से सवाल आ रहे थे तो उसी के रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला आपका सवाल था एक कि नायिका क्या होती है। तो नायिका के विषय में आज मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो और नायिका होती क्या है, क्या क्या अप्सरा साधना में इसकी ज़रूरत है या कौन सी साधनाओं में, इसी विषय में आज मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग पूरा समझिएगा जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। नायिका जो है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत सी बार आपने सुना होगा अप्सरा साधना में नायिका की आवश्यकता। तो नायिका क्या है, आपने देखा होगा नायिका स्रोत भी आता है, नायिका अष्टकम भी आता है। ये है क्या, जब माता आदि शक्ति मतलब जो इस पृथ्वी की यूनिवर्स के भी ऊपर है, पराशक्ति, उसके ऊपर भी अपरा शक्ति, उसके ऊपर जो मेन शक्ति डिजर्व करती है उसे आदि शक्ति बोलते हैं। जैसे सदाशिव और आदि शक्ति, तो उनका जो रूप निकला था जब क्रोधावस्था में, तो निकला था माता काली के रूप में। अब आपके एक समझ में आएगी, क्रोध में निकला तब काली, काली के रूप में जब निकला तो उनकी कुछ शक्तियां निकली साथ में जो उस तामसिक शक्तियों को कंट्रोल कर सकें। जैसे कि भूत प्रेत पिशाच, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन है, डाकनी, लाकनी, हाकनी, शाकनी, बाकनी, ऐसे करके वो सारी शक्तियां हैं। तो उन्हें, उन शक्तियों का नायिका बोला जाता है, नायक, जो उस पर कंट्रोल कर सकें। ठीक, अब यही सेम कंडीशन निकलती है किसमें, जब हम अप्सरा साधना करते हैं। अब अप्सरा साधना में नायिका का क्या रोल है, तो जो नायिका है वो होती है आपकी एक ऐसी शक्ति, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मृत इंसान, ठीक है, मरने के बाद उसकी आत्मा, अब आत्मा कहाँ कहाँ कन्वर्ट होती है। अगर आपने कार्य अच्छे किए तो भूत प्रेत की योनि तो नहीं मिलेगी ना, उसके ऊपर की योनि मिलेगी। योनि कैसी, अगर आपने मान लीजिए अप्सरा साधना की तो आप उनके गण बनेंगे। ठीक, उसके भी ऊपर, अब जैसे भूत प्रेत राक्षस पिशाच तो हो गया ना, अब उसके भी ऊपर आप गण बन रहे हैं किसके, नायिका के। नायिका कब आती है, जब आपने कोई भी देवी शक्ति की साधना करी है और उस शक्ति से आप दूर थे। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 100% की जगह 20% साधना कर ली नायिका की, देवी की, और आपका समय पूरा हो गया जीवन काल। तो जो 20% है, इससे आपको ना तो अप्सरा योनि मिलना है, ना ही आपको जो राक्षस योनि थी वो मिलनी है। तो 20% जो है वो आपको फिर नायिका योनि मिलेगी। तो नायिका क्या करती है, जो भी आप अप्सरा साधना करते हैं या कोई भी साधना करते हैं निम्न स्त्री, उसके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो नायिका का रहता है। तो नायिका का मेन जो फंक्शन होता है कि जब हम अप्सरा साधना करते हैं या कोई भी योगिनी साधना करते हैं, यक्षिणी नहीं योगिनी, योगिनी से ऊपर नायिका, नायिका के ऊपर यक्षिणी, समझ लो। क्योंकि जब आदि शक्ति दुर्गा रूप में आई और भी जो सात्विक रूप में आई तब नायिका का उत्पत्ति हुई, और जब तामसिक रूप में चलेंगी तो डाकनी, लाकनी, शाकनी, ठीक है। और योगिनी जो थी वो उसी से अप्सरा से अपर, अब उसके अपर नायिका समझ लो, और देन उसके ऊपर यक्षिणी। यक्षिणी जो मेन पार्ट होता है वो देवी का अंश माना जाता है उसे, ठीक है। तो यक्षिणी के बीच में नायिका,
तो अब आप नायका का कंक्लूजन समझ गए कि नायका क्यों होती है। अब आ जाते हैं नायका की साधना या स्रोत। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो नायका जो होती है आपकी, नायका का स्रोत जो कब करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें अप्सरा साधना या योगिनी साधना में दिक्कत आ रही है, कि नरी साधना में दिक्कत आ रही है, तब हम नायका का सहारा लेते हैं। गुरु जो होता है वो आपको नायका का स्रोत देगा विधिवत तरीके से, या नायका अष्टकम देगा, या नायका मंत्र देगा। जब वो मंत्र आप करेंगे तो जो अप्सरा या यक्षिणी योगिनी या आपकी किन्नरी नहीं सुन रही थी वो आपकी सुनेगी, क्योंकि आप हाई कमांड से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इस हिसाब से आपका जो रोल है वो नायका फॉर्मल करेगी कि हाँ भाई इसको सिद्धि दो, या इसकी इच्छा पूरी करो, या दर्शन दो। तीन में से कुछ भी करो, तो अनुभव तो कराओ कि भाई बंदा सही डायरेक्शन में जा रहा है। जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आपको नायका का ऑटोमेटिकली सारा विधान समझ में आ जाएगा। ठीक, तो नायका का जो स्रोत है वो भी इसी तरीके से किया जाता है। नायका का वो और आपका नायका अष्टकम भी, नायका के मंत्र भी इसी वजह से काम आते हैं। आपने जो सवाल पूछा था, जो भी आप है, आपका नाम नहीं था उसमें, यूजर्स लिखा था कुछ, तो नायका वाला सवाल आपने पूछा था, बहुत अच्छा पूछा था, क्योंकि नायका के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। तो नायका, इसीलिए मैं आज आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ कि नायका क्या है, क्यों है और क्यों करनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तब इसका उपयोग करिए। अगर आपकी विधि विधान सही है, गुरु मंत्र रक्षा मंत्र सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ लेना, कंफ्यूजन दूर, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही तो नायका को मत छेड़िए। अगर दिक्कत आ रही है तब नायका को छेड़िए। गुरु मंत्र सही, रक्षा मंत्र सही हो, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तब नायका को उसको ऐड ऑन करिए। दूसरी बात इसी में आ जाती है, जब हम देवी शक्तियों की साधना करते हैं तब इसी में हम जो यूज करते हैं वो करते हैं नायका से अपर लेवल की साधना, जिसे बोलते हैं मातृका शक्ति। मातृका शक्ति कौन सी होती है? आम आम इम इम उम उम ह्रीम ह्रीम लम लम हम हम सम सम बम बम झम झम दम दम लम 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 यम यम सम सम बम बम हम हम छम छम लम लम झम। तो ये जो है ये मातृका शक्ति हैं। मातृका शक्ति कौन सी होती है? वो 64 मातृका शक्ति जो बनाई जाती हैं उसी में से ही जो आपकी वीरांगना हो गई, प्रत्यांगना हो गई, आपकी स्तन सॉरी आपकी क्या पीताम्बरा हो गई, ये सब मातृका उनका भी अंश है। तो मातृका वो होती हैं जो आपकी 64 मातृका शक्ति या बनाई जाती हैं। लेकिन जब हम माला का जाप करते हैं तब हमें 54 मातृका शक्ति की यूज होती है, क्योंकि जब हम 108 मन के होते हैं तो इसीलिए फिर हम 54 का इस्तेमाल करते हैं, बाकी की रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 10 रेस्ट पे रखते हैं। तो वीरांगना हो गई, ये सब हो गई, वो सब मातृका। जब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा ना, नायका कौन है, मातृका शक्ति कौन है, क्या है, तो भी इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उसमें मातृका शक्ति का जो हवन में दिखाया गया है कि ओम वीरांगनाय नमः, ओम भैरवी नमः, ओम सत्यवी नमः, ओम मातृवी नमः, ऐसे करके वो मातृका शक्ति है। ठीक है, नायका का कंफ्यूजन, नायका का सिर्फ एक ही स्रोत है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा एड ऑन किया जाता है, शक्ति वही रहती है, उसमें सिर्फ आवाहन होता है, इसमें आप पूजन करते हैं। दोनों में अंतर बस इतना है। तो मेरे हिसाब से आज तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा नायका के विषय में, और ना ही आप कभी इसमें डाउट रखेंगे कि कब ये साधना करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और किस लिए की जाती है। तो अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप अपने जो भी जानने वाले हैं उनको भेजिएगा, जिससे कि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा।
अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।